ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गणपति जी की स्थापना करके इस वीडियो में दिखाए हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, एकदम सरल तरीके से हमने स्थापित किया है और बहुत ही कम सामग्री में हमने यह पूजा करके दिखाया है। दोस्तों, चाहे आप 11 दिन का स्थापना करें या फिर एक दिन का, विधि एक ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन का कर रहे हैं तो उसकी विधि अलग है। तो आप लोग सबसे पहले विधि देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो सजावट है आप कर लीजिए। जहाँ पर आप मंडप बना रहे हैं तो देखिए, हमने मंडप बनाया है, ऐसे सजावट किया है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। फिर हमने एक चौकी लगाया है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है और फिर हम फूलों का आसन देते हुए गणपति बप्पा को विराजमान करेंगे। तो देख लीजिए, हमने फूलों का और अक्षत का आसन दे दिया है और फूलों और अक्षत के आसन में हम गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने विराजमान कर दिया है। फिर इसके बाद हमें छोटे गणपति का भी स्थापना करना चाहिए, क्योंकि बड़े गणपति जब हम स्थापित करते हैं तो कभी भी दो गणपति विराजमान होते हैं मंडप पर। तो आप देख सकते हैं, हमने छोटे गणपति भी विराजमान कर लिया है और फूलों का आसन उन्हें भी दे दिया है। और अब इसके बाद हम पहले तो कलश का स्थापना करेंगे, फिर इसके बाद हम रिद्धि सिद्धि माता का भी स्थापना करेंगे, क्योंकि हम उन्हें भी बुलाएंगे। और हम श्री कलश का स्थापना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, भगवान जिस तरफ बैठे हैं उनके दाएं हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। बस आप ऐसे ही उंगलियों से बनाते जाइए। पहले थोड़ा सा चावल का ढेरी कर दीजिए एक पास में, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा आप उंगलियों से खींचते जाएंगे तो अष्टदल कमल आपका बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं, हमने अष्टदल कमल बना लिया है। अभी हम थोड़ा सा उसमें हल्दी छिड़काव कर देंगे ऐसे, क्योंकि कोई भी चीज़ सफ़ेद नहीं छोड़नी चाहिए पूजा में, तो इसीलिए हम ऐसे कर दिए हैं। तो देखिए, अब हम कलश के लिए कंठ में मौली बांध लिए हैं और फिर उसके बाद हमने स्वास्तिक भी बना लिया है। और अब हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप अग्नि होती हैं तो हमारे कर्म कांड के साक्षी होती हैं, तो इसीलिए हमें दीप सबसे पहले प्रज्वलित करना होता है। तो देखिए, हमने दीप के लिए भी फूलों का आसन दे दिया है और दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम रिद्धि सिद्धि माता को आसन देकर उन्हें भी स्थापना करेंगे, उनका भी। तो आप देख सकते हैं, हमने चावल का छोटा छोटा ढेरी दोनों तरफ रख दिया है रिद्धि और सिद्धि माता के लिए। तो यदि आपको घर में सुख समृद्धि चाहिए तो रिद्धि सिद्धि माता को गणपति बप्पा के साथ ज़रूर स्थापना करना चाहिए, उनका भी। तो हम कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमने सुपारी से रिद्धि सिद्धि माता बनाकर स्थापित कर दिए हैं। और दोस्तों, आप हल्दी से भी कर सकते हैं, हल्दी की गांठ से भी आप स्थापना कर सकते हैं। फिर हमने कलश में गंगा जल पहले डाला थोड़ा सा, फिर उसके बाद कंठ तक हम शुद्ध जल से भर दिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी डाला, आप इसमें हल्दी का गांठ भी डाल सकते हैं। और हमने इलायची और लौंग डाला है और साथ ही सुपारी और 1 रुपए का सिक्का भी डाला है। और दोस्तों, ये आम का पल्लू लिया है, उसमें हमने हल्दी, चंदन और कुमकुम से हमने ऐसे टीका कर दिया है, तिलक कर दिया है, मतलब आप देख सकते हैं पत्ते पर। और फिर इसके बाद हम कलश पे रख देंगे। फिर इसके बाद हम नारियल लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऐसे कलावा हम बांध लेंगे, क्योंकि या तो फिर नारियल में चुनरी लपेटना चाहिए, कपड़ा, या फिर कलावा ऐसे लपेटकर फिर हमें वहाँ स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाली नारियल नहीं स्थापना करना चाहिए। और आप देख सकते हैं, हम नारियल में ऐसे स्वास्तिक बना रहे हैं, तो आप भी कुमकुम से ऐसे स्वास्तिक बना लीजिए। और फिर इसके बाद हम स्वास्तिक बनाने के बाद तब फिर हम वहाँ स्थापना करेंगे। देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया। ऐसे बिंदी भी आप रख दीजिए, बीच बीच में रखा जाता है, तो ऐसे स्वास्तिक जैसे बनाया जाता है आप ज़रूर बना लीजिए। फिर इसके बाद हम कलश स्थापना कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने श्री कलश का स्थापना कर दिया है। और इसके बाद अब हम जल लेंगे और भगवान को स्नान कराएंगे। तो जल आप फूल से भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने दूर्वा लिया है, क्योंकि हम गणपति जी का
पूजन कर रहे हैं और गणपति जी को बहुत ही दूर्वा पसंद है, तो इसीलिए हम दूर्वा से ही जल छिड़क कर उन्हें स्नान कराएंगे। तो आप देख सकते हैं हम गणपति जी को स्नान करा रहे हैं और कलश देवता में भी हम स्नान करा रहे हैं, और जो हमारी सामग्री है उसमें भी थोड़ा सा जल छिड़क कर उसे भी पवित्र कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो और रिद्धि सिद्धि माता सभी को हमने स्नान करा दिया है ऐसे जल छिड़क कर दूर्वा के द्वारा। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित करेंगे श्री गणपति बप्पा को। तो आप देख सकते हैं हमने समर्पित कर दिया है। फिर इसके बाद हम सभी को समर्पित करेंगे, छोटे गणपति जी को और रिद्धि सिद्धि माता को भी वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित करेंगे, और कलश में भी हम समर्पित करेंगे, दीप में भी समर्पित करेंगे। तो हमने दीप में कर दिया है। अभी हम कलश में भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिए हैं। और फिर इसके बाद गणपति बप्पा को तिलक करेंगे और माता जी को भी हम जो स्थापित किए हैं उनको भी तिलक करेंगे। तो गणपति बप्पा को हम चंदन से, कुमकुम से, हल्दी से तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने चंदन से, हल्दी से तिलक कर दिया है, और फिर हम इसके बाद सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि गणपति बप्पा को सिंदूर से भी तिलक होता है। तो इसीलिए हम ऐसे 5 बार करके हमने तिलक कर दिया है। और अभी हम छोटे गणपति जी को भी तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम रिद्धि सिद्धि माता को सिंदूर से तिलक करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं हमने सिंदूर से तिलक कर दिया है, और दीपक में भी हमने तिलक कर दिया। फिर इसके बाद जो हम स्थापना किए हैं कलश में, हम कलश में भी और श्रीफल में भी तिलक कर दिए हैं। और फिर इसके बाद हम गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करेंगे, और दोनों तरफ हम दूर्वा अर्पित कर देंगे। और दूर्वा और फूल भगवान श्री गणपति जी को ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम दूर्वा और फूल एक साथ ही लाए हैं, और गुलाब का फूल भी साथ ही अर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद गणपति बप्पा को भी हम फूल अर्पित कर दिए। छोटे गणपति जो हम विराजमान किए हैं, रिद्धि सिद्धि माता को फूलों से सजा दिया है, आप देख सकते हैं। और श्री कलश में भी हम फूल अर्पित कर देंगे, दीप में हम फूल अर्पित कर देंगे। और फिर इसके बाद गणपति बप्पा को देखिए हमने अड़हुल का फूल अर्पित कर दिया है। छोटे गणपति बप्पा को हम थोड़ा सा दूर्वा भी अर्पित कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम मोदक और केले का भोग लगा देंगे गणपति बप्पा को। मोदक बहुत ही प्रिय है गणपति बप्पा को, तो हम मोदक का ये देखिए भोग लगा दिए हैं। और इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ समर्पित करने से पहले थोड़ा सा हल्दी हमने डाल दिया है, और फिर इसके बाद गणपति जी को हम जनेऊ समर्पित कर दिए हैं। अब छोटे गणपति जी को भी हम जनेऊ समर्पित कर रहे हैं, और उन्हें भी हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। और इसके बाद हमने जो ये फल लगाया है भोग, और ये मोदक का भोग लगाया है, तो इसे हमें आचमनी करना चाहिए। तो हाथों से भी हम लेकर ऐसे जल आचमनी कर सकते हैं। 3 बार या 5 बार आप घुमा सकते हैं। और ये जो दूर्वा हमने रखा है इसमें से भी हम ऐसे करके घुमा सकते हैं, आचमनी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने घंटी बजाते हुए धूप दिखा दिया है। और फिर इसके बाद हम धूप कलश में भी दिखाएंगे, क्योंकि कलश में भी हम स्थापना किए हैं, तो कलश में भी हम धूप दिखाएंगे। और ये हमने सभी कुछ कर लिया है। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो गणपति बप्पा जी की आरती हम शुद्ध घी का दीपक जला लेंगे, वही उसी से करेंगे। और थोड़ा सा हमने कपूर भी एक तरफ से जला लिया है। तो देखिए घी और कपूर से दोनों से हम आरती कर रहे हैं, आरती सजा लिए हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फिर इस प्रकार से आप पूरी आरती गा लेना। फिर इसके बाद हमें 3 बार आचमनी करके फिर आरती भगवान को देना चाहिए। फिर इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए, और फिर हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए। और फिर दोस्तों जब आप पूजा से उठें
तो उससे पहले आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर और 3 बार माथे से लगाकर ओम इंद्राय नमः बोलकर फिर आप अपने आसन से उठिए, क्योंकि इंद्रदेव को वरदान मिला है, यदि आप उनका नाम लेकर नहीं उठेंगे तो उनको ही पूर्ण फल जाएगा। तो इसके लिए आप उनका नाम लेकर और माथे से जल लगाकर उठिएगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर ही बताना। और दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी आपके उपयोगी है, आपके यूज़फुल है, तो आप लाइक तो एक ज़रूर ही कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।